देखिए, जो डरावनी कहानियां होती है ना, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। असल में वो हमारे समाज का एक आईना होती हैं, जो हमारी कमजोरियों को दिखाती हैं। तो आज हम ऐसी ही दो हिंदी भूत कथाओं की चीरफाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि असली डर भूत का है या फिर इंसान के अंदर ही छिपी किसी और चीज का। ये शब्द कहानी के एक साधु के हैं, और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक नियम है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की सजा मौत है। और बस यहीं से हमारी एक कहानी की वो भयानक रात शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत को समझते हैं। देखिए, हर अच्छी हॉरर स्टोरी की नींव मां एक कमजोर पल पर रखी जाती है। हमारी दोनों कहानियों में किरदार एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, एकदम अकेले, असुरक्षित और दुनिया से कटे हुए। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन खतरा एक जैसा ही है। एक तरफ है सुजीत, जो एक तूफानी रात में एक भूतिया जंगल में एकदम अकेला है, और दूसरी तरफ है राघव, गोपाल और हरी, तीन दोस्त जो गर्मी से बचने के लिए गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। मतलब दोनों ने ही जाने अनजाने में खुद को आने वाले खतरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब जो बात इन कहानियों को सच में डरावना बनाती है, वो इनका सीधा हमला नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल जाल है, एक धोखा है। दोनों ही कहानियों में जो बुरी शक्तियां हैं, वो अपने शिकार को फंसाने के लिए सीधे हमला नहीं करती, बल्कि एक खास तरह के धोखे का इस्तेमाल करती हैं। तो पहले आत्मा है छाया, और ये कोई साधारण भूत नहीं है। ये आपके मन को पढ़ती है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी आपके प्यार को पहचानती है। ये आपके किसी अपने की आवाज में पुकारती है और आपको बचाने के लिए बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। और दूसरी तरफ है चुड़ैल, जिसका तरीका बिल्कुल अलग है। ये सीधे सीधे डराती है। ये डर का इस्तेमाल करती है एक ग्रुप को तोड़ने के लिए, दोस्तों के बीच फूट डालने के लिए, और फिर जो सबसे कमजोर होता है उसे अकेला करके अपना शिकार बनाती है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ छाया है जो प्यार और फर्ज जैसी भावनाओं से खेलती है, वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल है जो डर और स्वार्थ को अपना हथियार बनाती है। एक का तरीका साइकोलॉजिकल है तो दूसरे का सीधा आतंक, लेकिन निशाना एक ही है, इंसान की सबसे गहरी कमजोरी। और बस यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। दोनों कहानियों का क्लाइमैक्स एक परीक्षा है, एक ऐसा पल जहां किरदारों को एक फैसला लेना होता है, और यही फैसला उनकी किस्मत तय कर देता है। ये सुजीत के शब्द हैं जब वो अपनी माँ की आवाज सुनता है। सोचिए वो किस भयानक दुविधा में है। एक तरफ साधु की चेतावनी है, और दूसरी तरफ एक बेटे का फर्ज। उसका दिल उसे बाहर खींच रहा है, जबकि दिमाग उसे अंदर रहने को कह रहा है। तो सुजीत बच गया, लेकिन कैसे? अपनी ताकत से नहीं, बल्कि किसी और की समझदारी पर भरोसा करके। उसने साधु की बात मानी। सबसे जरूरी बात ये थी कि मुश्किल घड़ी में उसे एक गाइड मिला, जिसने उसे सही रास्ता दिखाया और उसे उसके अपने ही जज्बातों के जाल में फंसने से बचाया। और ये गोपाल की आखिरी पुकार है। वो पल जब सालों की दोस्ती और भरोसा एक झटके में टूट जाता है। उसके दोस्त डर के मारे उसे अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। ये एक दिल दहला देने वाला धोखा है। और यहाँ कोई गाइड नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। जब इम्तिहान की घड़ी आई तो दोस्ती का बंधन पल भर में टूट गया। डर ने इंसानियत पर काबू पा लिया और खुदगर्जी जीत गई। और नतीजा, एक खौफनाक मौत। तो अब हम आते हैं कहानियों के अंजाम पर। दोनों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और यही इन कहानियों की सीख को और भी गहरा बना देते हैं। सुजीत के लिए सुबह एक राहत की सांस लेकर आती है। दुनिया वैसी ही है जैसी वो उसे छोड़कर गया था। उसकी माँ सुरक्षित है और उसका विश्वास सही साबित होता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उन दोस्तों के लिए सुबह एक भयानक सच लेकर आती है। उनके दरवाजे पर उनके अपने दोस्त की लाश है, और वो पंखा जिसे वे आराम के लिए लाए थे, अब उनकी गलती का एक खौफनाक सबूत बन गया है। उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो आखिर में हिसाब बिल्कुल सीधा है। सुजीत ने समझदारी और भरोसे को चुना और उसकी जान बच गई। वहीं उन दोस्तों ने डर और खुदगर्जी को चुना और एक की जान चली गई। ये कहानियां बस यही सिखाती हैं कि मुश्किल वक्त में हमारे फैसले ही हमारी किस्मत लिखते हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन दोनों कहानियों के पैटर्न को देख के ना, हम इस तरह की डरावनी कहानियों का एक तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं।
तो ये है वो चीजें जो इन लोक कथाओं को इतना असरदार बनाती हैं। एक सुनसान जगह, एक ऐसा खतरा जो आपकी भावनाओं से खेले, एक नैतिक परीक्षा और आखिर में एक सबक। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं है, ये कहानियां इस बारे में है कि जब हम पर दबाव पड़ता है तो हम एक इंसान के तौर पर कैसा बर्ताव करते हैं। और अंत में एक सवाल सोचते हैं, क्या छाया आज के डिजिटल धोखों या ऑनलाइन दुनिया में होने वाले इमोशनल मैनिपुलेशन का प्रतीक हो सकती है? और क्या चुड़ैल उस डर को नहीं दर्शाती कि संकट के समय समाज या दोस्त हमें अकेला छोड़ देंगे? ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं, जो हमें हमारी अपनी कमजोरियों की याद दिला